बिहार के अररिया जिले में 22 जून की रात में भूकंप का हल्का सा झटका लगा था। हालांकि इसका बिल्कुल ही असर नहीं पड़ा। बहुतों को तो पता भी नहीं चला, लेकिन उसी सुबह में यह खबर भी आई कि अफगानिस्तान में तो भयानक भूकंप आया था। 6.3 तीव्रता वाले इस भूकंप में लगभग 1200 लोगों की मौत हो गई, जबकि जख्मी लोगों की संख्या में 1500 से अधिक पहुंच गई है। लेकिन यहाँ पर हम बिहार में आए भूकंपों की चर्चा करेंगे और 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको आज बिहार में आए 5 बड़े भूकंप के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1988 में आए भूकंप की। 21 अगस्त की तारीख थी। सुबह में लोग गहरी नींद में थे, खासकर शहर के लोग तो बिल्कुल ही नींद में थे, जबकि गांवों में कुछ बुजुर्ग लोग ही जगे थे। कहा जाता है कि भूकंप के इसी झटके से लोगों की नींद टूटी थी। लगभग 34 साल पहले आए इस भूकंप की यादें लोगों के जहन में अब भी है। करीब 4 बजे सुबह आए भूकंप के जोरदार झटके से लोग दहशत में आ गए थे। उस समय गांवों में बिजली की स्थिति भी ठीक नहीं थी। बाहर निकले तो अंधेरों ने और अधिक दहशत ला दी। आज भी लोग बताते हैं कि सुबह की गहरी नींद में वह भयावह आवाज आज भी सिहरन पैदा कर देती। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बिस्तर हिलने लगा था। घर में रहने वाले लोग बदहवास होकर बाहर निकले थे। धरती तो चंद सेकंड के लिए कांप गई थी, लेकिन उसकी दहशत में घंटों लोग कांपते रहे। डरावनी आवाज से लोगों का हाल बुरा हो गया था। सड़क पर मेले जैसा नजारा हो गया था। साल 2020 में भूकंप ने लोगों में दहशत ला दी थी। 2020 के 16 दिसंबर का वाकया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 रही थी। सुबह सुबह पटना सहित बिहार के मैक्सिमम जिले कांप गए थे। खासकर उत्तर बिहार के जिलों में तो लोग काफी घबरा गए थे। दरअसल उस भूकंप का केंद्र नेपाल था। नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास सिद्धूपाल चौक है, उसी जगह इसका केंद्र था। भूकंप के बाद काठमांडू में तो अफरा तफरी मची ही मची। बिहार में उतनी ही घबराहट हो गई। लोग उस समय आधी ही नींद में थे। गांवों में लोग जग रहे थे, जबकि शहर पूरा अलसाया हुआ था। पटना की ही तरह पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में भी झटके को लोगों ने महसूस किया था। 18 सितंबर 2011 यही तारीख थी। तब रिक्टर स्केल पर 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप से बिहार के कई इलाके हिल गए थे। लोग घर छोड़कर सड़क पर आ गए थे। गांवों में लोग खेत और मैदान में जमा हो गए थे। बिहार में सबसे ज्यादा क्षति दरभंगा में हुई थी। दरभंगा में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि भूकंप की वजह से नालंदा में भी घर गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं कुछ पुराने मकान ध्वस्त हो गए थे। तब भूकंप को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव हो गए और आपदा प्रबंधन विभाग को कई आवश्यक निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया से बात भी की। तब मौसम विभाग ने बताया था कि पूर्वोत्तर भारत में आए इस भूकंप का केंद्र सिक्किम नेपाल सीमा पर था। शाम 6:10:47 पर आए इस भूकंप ने लोगों को रात भर सोने नहीं दिया था। पटना और नालंदा के अलावे मुंगेर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर सहित कई अन्य जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। काफी अफरा तफरी का माहौल रहा था। अब बात करते हैं 2015 में आए भूकंप की। तारीख थी 25 अप्रैल 2015 की, मतलब हाल का भूकंप। लेकिन यह भी बिहार के लोगों के लिए काफी डरावना भूकंप रहा। इस अर्थक्वेक ने तो मानो लोगों का जीना हराम कर दिया था। इसमें रह रहकर झटके आ रहे थे। शनिवार का दिन था। महज 6 घंटे में 18 झटके आए थे। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने डर गए थे। आंकड़े बताते हैं कि पटना में पहला झटका 11:41 पर आया था। इसकी तीव्रता 7.9 रिक्टर मापी गई थी। इसका असर 1 मिनट 50 सेकंड तक रहा था। इसके बाद दूसरा झटका 12:16 पर आया था। इसकी तीव्रता 6.6 रिक्टर मापी गई थी। इसका केंद्र पहले वाले भूकंप के केंद्र से महज 20 किलोमीटर पूरब में बना था। वहीं उसी दिन तीसरा बड़ा झटका दोपहर 2:47 पर आया था। यह 5.8 तीव्रता वाला भूकंप था।
इतना ही नहीं, 48 घंटे के अंदर कई और भूकंप के झटके आए थे। पटना में स्थिति यह हो गई थी कि लोगों को घर के अंदर रहने में डर लग रहा था। पटना ही नहीं, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, दरभंगा, कटिहार आदि जिलों में भी लोग रत जगा करने लगे थे। पटना में तो लोग घरों के बदले पार्कों में सोने लगे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। लोग डरे नहीं, इसलिए उन्होंने खुद पार्कों का मुआयना किया और लोगों से मिले। बाद में शांति बहाल हुई। अब बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े भूकंप के बारे में। इसे भूकंप नहीं, आप महाभूकंप भी कह सकते हैं, क्योंकि यह महाभूकंप के रूप में दर्ज हुआ है। यह 1934 का वाकया है। तारीख थी 15 जनवरी 1934। इसमें मुंगेर शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। वहीं दरभंगा, मुजफ्फरपुर में भी भारी तबाही मची थी। बहुत पहले तक बुजुर्ग इसी भूकंप से अपनी उम्र आंकते थे। वैसा भूकंप बिहार में अब तक दोबारा नहीं आया है। उस खौफनाक मंजर को बिहार के लोग भूल नहीं सकते और उस समय की पीड़ा को पूरी दुनिया ने महसूस किया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.4 आंकी गई थी। अब तो उस भूकंप के जमाने के लोग भी काफी कम ही मिलेंगे, क्योंकि भूकंप को आए हुए लगभग 88 साल से अधिक हो गए। हाल के वर्षों तक उस समय के बीच लोग बताते थे कि कैसे धरती डोली, कैसे माँ उन्हें लेकर घर से बाहर भागी। किन्हीं को पिता लेकर भागे तो किन्हीं को दादी लेकर खेत में चली गई। हर बुजुर्ग महिला हो या फिर पुरुष अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने की जुगत में थे। हर परिवार दहशत में आ गया था। सभी लोगों को यही लग रहा था कि मानो प्रलय की घड़ी आ गई। बिहार में 1934 वाले भूकंप के बारे में विस्तार से तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक दस्तावेजों और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में जानकारी दर्ज की गई है और देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की आत्मकथा में भी इसका बड़े पैमाने पर जिक्र है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैज्ञानिक ढंग से इस भूकंप का अध्ययन किया था। यह 1939 में प्रकाशित हुआ था। इस रिपोर्ट में उन सभी अधिकारियों के अनुभव और उनकी जांच पड़ताल का जिक्र है जो उन्होंने तब के बिहार, बंगाल और नेपाल में इस भूकंप को लेकर किया था। इतना ही नहीं, उसमें देश के बाकी हिस्सों में हुए नुकसान के बारे में भी लिखा गया है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान बिहार में हुआ था। कहा जाता है कि 15 जनवरी 1934 को दोपहर 2:13 पर यह महाभूकंप आया था। जमीन जोर से हिली। जमीन के अंदर से आवाज ऐसी आई मानो मोटर गाड़ियों का कोई बड़ा काफिला अचानक बड़ी तेजी से गुजर रहा हो। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.4 मापी गई थी, इसलिए वैज्ञानिक तौर पर इसे महाभूकंप की श्रेणी में रखा गया था। दरअसल रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाला हर भूकंप को महाभूकंप की कैटेगरी में रखा जाता है। इस भूकंप में दरभंगा में 1839 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मुजफ्फरपुर में 1583 और मुंगेर में 1260 लोगों की मौत हुई थी। पूरे बिहार में इस भूकंप की वजह से 7253 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि दरभंगा और मुजफ्फरपुर की तुलना में मुंगेर में कम लोगों की मौत हुई, लेकिन सर्वाधिक क्षति मुंगेर जिले में ही हुई थी। बाद में यहाँ का जायजा लेने महात्मा गांधी भी स्वयं आए थे और कई बड़े बड़े नेता भी पहुंचे थे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी